स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों एक अपडेट लेके आए हैं और अपडेट है बेरोजगार युवा से रिलेटेड। तो हमने थंबनेल में लिया है कि हरियाणा की सक्षम युवा योजना जाने किसे मिलेगा 10,000 रुपये। जो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 10,000 रुपये मिलेगा। तो जो 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग हैं उन सभी को मिलेगा ये 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है सक्षम युवा योजना, पारिवारिक आय 3 लाख तक तभी मिलेगा 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। यानी कि जिसकी परिवार पहचान पत्र में इनकम 3 लाख रुपए तक है उसी कैंडिडेट को 10,000 रुपये भत्ता मिलेगा। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा सरकार इंजीनियरिंग व IT पृष्ठभूमि वाले युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से IT सक्षम योजना लाई है। यानी कि जो भी इंजीनियर कर चुके हैं और IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक होती है आपकी CSC यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये दो IT की टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर इनमें से किसी कोई कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन की हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसके तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज में कितने कैंडिडेट्स को रोजगार दिया जाएगा, 5,000 IT कैंडिडेट्स को रोजगार दिया जाएगा। सरकार युवाओं को 3 महीने का विशेष कोर्स करवाएगी और उसके बाद उन्हें राज्य में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिला पंजीकृत समितियों, एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। आपको काम पे भेजने से पहले क्या करेगी सरकार, आपको 3 महीने का एक विशेष कोर्स है वो करवाएगी। उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स हैं उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी काम होगा जिस भी डिपार्टमेंट में वो आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। पहले 6 महीने आपको 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, 7वें महीने से 25,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने लगातार आपको हर महीने 20,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 7वां महीना स्टार्ट होगा आपकी जो इनकम है वो 25,000 रुपये मिलने लग जाएगी। यदि किसी IT सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जाएगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रति बेरोजगारी भत्ता देगी। मान लो अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है और किसी ने IT से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको 10,000 रुपये भत्ता देगी। ये किसको देगी? जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको। शर्त यह है कि यह उन्हीं को मिलेगा जिनकी परिवार की आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि आपकी जो परिवार पहचान पत्र है उसमें आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 लाख से ज़्यादा हुई तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 1 साल तक मिलेगा। यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो सिर्फ आपको 1 साल ही मिलेगा। योजना को 12 जुलाई को शनि सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी उमाशंकर ने वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी है। फिलहाल 2 साल को नौकरी पर रखा जाएगा। इन कैंडिडेट्स को कितने साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा? 2 साल के लिए। और बेरोजगारी भत्ता कितने साल के लिए दिया जाएगा? 1 साल के लिए। और किन को मिलेगा? जिनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम 3 लाख से कम है वो कैंडिडेट्स इस नौकरी पाने के लिए एलिजिबल होंगे और बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए एलिजिबल हैं। ये कर सकते हैं अप्लाई कौन? PPP ID के साथ हरियाणा का मूल निवासी हो। यानी कि वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है जिसका परिवार पहचान पत्र हरियाणा का मूल निवासी का बना हुआ है। दूसरा, 18 से 20 की एज होनी चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट्स वही अप्लाई करेगा जिसकी एज 18 से 35 हो, किसी भी प्रकार के रोजगार में न हो, सार्वजनिक, सरकारी, निजी। यानी कि वो बेरोजगार होगा तभी उसको ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर वो कहीं जॉब करता है तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। आवेदक इंजीनियरिंग या IT से संबंधित स्नातक या स्नातकोत्तर होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग और IT सेक्टर से। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी सक्षम युवा योजना और इसमें जो है आपको बेरोजगारी भत्ता 10,000 मिलेगा। फर्स्ट के 6 महीने आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद आपको 25,000 मिलेंगे। 2 साल तक आपको रखा जाएगा इस जॉब में। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो 10,000 रुपये भत्ता मिलेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।